नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल सिंह स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल RSST वाला पे। आज मैं फिर एक नई टॉपिक के साथ आया हूँ। आज का अपना टॉपिक है ताम्रपत्र। ताम्रपत्र जो कि तांबे से बनी हुई एक चादर के समान होती है, जिस पर लेख लिखे हुए होते हैं। अपना एक पहला ताम्रपत्र है धुलेव ताम्रपत्र। धुलेव ताम्रपत्र जो 489 ईस्वी का है, जो उदयपुर से प्राप्त हुआ है। उदयपुर जिले के धुलेव गांव, धुलेव गांव में एक ब्राह्मण से मिला। एक ब्राह्मण से मिला। इस लेख में महाराज मेही की शक्ति संपन्नता का वर्णन है। इस लेख में ये ज्ञात होता है कि किष्किंधा के महाराज मेही किष्किंधा के महाराज मेही ने उब्रक नामक गांव में भट्टीनाग नामक ब्राह्मण को दान में दिया। यानी कि धुलेव ताम्रपत्र जो कि 489 ईस्वी का है, जो उदयपुर जिले से प्राप्त हुआ है, जिसमें धुलेव गांव है, वहां पर एक ब्राह्मण है, वहां से प्राप्त हुआ। महाराज मेही की शक्ति संपन्नता का ये वर्णन करता है। इससे ज्ञात होता है कि किष्किंधा के महाराज मेही ने उब्रक नामक जो गांव है वो भट्टीनाग नामक ब्राह्मण को दान में दिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला अपना जो ताम्रपत्र है वो है ब्रोंच गुज्जर ताम्रपत्र। ब्रोंच गुज्जर ताम्रपत्र जो 978 ईस्वी का है। कब का है? 978 ईस्वी का। इस लेख के अनुसार इसके आधार पर एक कनिंघम ने राजपूतों को कुषाणों की ऊंची जाति बताया है। कुषाणों की ऊंची जाति का बताया है। जाति का माना है या बताया है। दूसरा, इस लेख के आधार पर ये ज्ञात होता है कि गुज्जर जाति के
कबीले का सप्त सिंधु प्रदेश गंगा कावेरी तक के अभियान का उल्लेख है। अभियान का उल्लेख है। जो ब्रोंज जो ताम्रपत्र है वो 978 ईस्वी का है और इस ताम्रपत्र के आधार पर एक कनिंघम ने राजपूतों को यूची जाति का माना है। कौन सी? कुषाणों की यूची जाति का माना है। और इससे एक ज्ञात होता है कि गुज्जर जो जाति है उसके कबीले का सप्त सिंधु प्रदेश है जो गंगा कावेरी तक के अभियान का उल्लेख है या अभियान का उल्लेख करता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अपना अगला शिला लेकर आहड़ का ताम्रपत्र। आहड़ का ताम्रपत्र जो 1206 ईस्वी का है। इसमें मूलराज प्रथम से लेकर भीमदेव द्वितीय तक के सोलंकी यानी चालुक्य राजाओं की वंशावली दी गई है। आहड़ का ताम्रपत्र जो कि 1206 ईस्वी का है। कब का है? 1206 ईस्वी का। इसमें मूलराज प्रथम से लेकर भीमदेव द्वितीय तक के सोलंकी चालुक्य राजाओं की वंशावली दी गई है। मूलराज प्रथम का जो कालक्रम है 942 से 996 ईस्वी है और भीमदेव द्वितीय का जो कालक्रम है वो 1178 से 1238 ईस्वी है। ये क्या सोलंकी राजा थे यानी चालुक्य कह सकते हैं इनको, इनकी वंशावली का उल्लेख किया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अपना अगला शिला लेकर अपना ताम्रपत्र शिला लिखनी है। ताम्रपत्र वो है नादिया का ताम्रपत्र। नादिया गांव का ताम्रपत्र। जो नादिया गांव का ताम्रपत्र है वो 1437 ईस्वी का है जो सिरोही से प्राप्त हुआ है। इस ताम्रपत्र में ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि मेवाड़ महाराणा कुंभा, जिसका जो कालक्रम था वो 1433 से 1468 ईस्वी था। कुंभा ने 1437 ईस्वी में
1437 ईस्वी से पहले ही आबू पर अधिकार कर लिया था। इस पे आबू पर अधिकार कर लिया था। अधिकार कर लिया था। जो नादिया गांव का ताम्रपत्र है वो 1437 ईस्वी का है, जो अपने सिरोही से प्राप्त हुआ है। और इससे अपन को ज्ञात होता है कि मेवाड़ महाराणा कुंभा ने 1437 ईस्वी से पहले ही है जो आबू पर अधिकार कर लिया था। मेवाड़ महाराणा कुंभा का जो कालक्रम है 1433 से 1468 ईस्वी है। जो अपना अगला ताम्रपत्र है वो है चिखली ताम्रपत्र। चिखली ताम्रपत्र ये है जो 1483 ईस्वी का है। इससे हमको किसानों से वसूल किया जाने वाला करों का उल्लेख मिलता है। यानी कि चिखली ताम्रपत्र जो कि 1483 ईस्वी का है, इसमें किसानों से वसूल किए जाने वाले करों का उल्लेख मिलता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला अपना ताम्रपत्र है वह पुर का ताम्रपत्र। पुर का ताम्रपत्र जो 1535 ईस्वी का है। इसमें जोहर पर ये ताम्रपत्र जोहर प्रताप पर प्रकाश डालता है। जोहर प्रथा पर प्रकाश डालता है। दूसरी बात, इस ताम्रपत्र से ये ज्ञात होता है कि हाड़ी रानी क्रमवती ने जोहर में प्रवेश से पहले भूमि अनुदान दिया था। तो जो पूर्व ताम्रपत्र है वो 1535 ईस्वी का है। यह ताम्रपत्र में जोहर प्रथा पर प्रकाश डालता है। किसके बारे में जानकारी देता है हमें? जोहर प्रथा के बारे में हमें जानकारी देता है। इससे हमें ज्ञात होता है कि हाड़ी रानी क्रमवती ने जोहर में प्रवेश से पहले एक अनुदान दिया। कौन सा? भूमि अनुदान दिया, यानी भूमि दान में दी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो अपना अगला ताम्रपत्र है कोदाखेड़ी गांव का ताम्रपत्र। कोदाखेड़ी गांव का ताम्रपत्र। यह ताम्रपत्र 1713 ईस्वी का है। कब का है? 1713 ईस्वी का। किसका है? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। महाराणा संग्राम सिंह
संग्राम सिंह द्वितीय का है, जिनका कालक्रम 1710 से 1734 ईस्वी है। इन्होंने महाराणा संग्राम सिंह ने दिनकर भट्ट नामक व्यक्ति को कोदाखेड़ी गांव दान में दे दिया था। दान में दे दिया। तो कोदाखेड़ी गांव का ताम्रपत्र है जो 1713 ईस्वी का है, जो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय का है, जिनका कालक्रम 1710 से 1734 ईस्वी है। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने दिनकर भट्ट नामक व्यक्ति को कोदाखेड़ी गांव दान में दे दिया था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अपना अगला ताम्रपत्र है प्रतापगढ़ का ताम्रपत्र। प्रतापगढ़ का ताम्रपत्र, ये जो ताम्रपत्र है वो 1817 ईस्वी का है। 1817 ईस्वी का। ये महारावल सामंत सिंह का है। महारावल सामंत सिंह के समय का है। महारावल सामंत सिंह के समय का है। महारावल सामंत सिंह के समय का है। और इसमें टंकी कर को हटाने का उल्लेख है, जो प्रति रुपया एक आने के हिसाब से ब्राह्मणों पर लगा हुआ था। जो प्रतापगढ़ ताम्रपत्र है वो 1817 ईस्वी का है। ये महारावल सामंत सिंह के समय का है और इसमें टंकी कर को हटाने का उल्लेख है, जो प्रति रुपया एक आने के हिसाब से ब्राह्मणों पर लगा हुआ था। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला अपना ताम्रपत्र है बेड़ावास का ताम्रपत्र। बेड़ावास का ताम्रपत्र, ये जो ताम्रपत्र है 1559 ईस्वी का है और विक्रम संवत 1616 का है। ये जो ताम्रपत्र है उससे उदयपुर शहर बसाने के संवत 1616 की पुष्टि की गई है। तो अपना ये जो ताम्रपत्र है बेड़ावास का ताम्रपत्र, जो विक्रम संवत 1616 का है और ईस्वी की बात करें तो 1559 ईस्वी है, जो उदयपुर शहर बसाने के संवत 1616 की पुष्टि की गई है। हाँ, तो दोस्तों अपनी जो ये वीडियो है आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।
मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।